सानिया पिम्स पर तहकीकाती रिपोर्ट आज वजीर आजम को पेश की जाएगी। वजीर सेहत मुस्तफा कमाल का कौमी असम्बली और सेनेट में कहना था, सानिया पिम्स पर फैसला सबूतों की बुनियाद पर होगा। मुझ समेत जो भी जिम्मेदार होगा उसको नहीं छोड़ा जाएगा। बच्चों की शहादत की जिम्मेदारी लेता हूं। जो इस्तीफा मांग रहे हैं, मैंने वो काम उनकी सोच से भी पहले कर दिया था। कौमी असम्बली ने सानिया पिम्स से मुतालिक मुतफ़िका करारदाद मंजूर कर ली। बैरिस्टर दानियाल चौधरी की करारदाद में सानिया पर अफसोस का इजहार और जिम्मेदारों का तयन करके सख्त सजा देने का मुतालबा किया गया। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं, वजीर आजम ने पिम्स अस्पताल वाक़े के बाद 2 कमेटियां कायम की। उम्मीद है आज शाम तक तहकीकाती कमेटी की इब्तदाई रिपोर्ट आ जाएगी। मुफस्सल रिपोर्ट 7 दिन में पेश कर दी जाएगी। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ का कहना था, मुआवजा जानी नुकसान का मुतबादल नहीं हो सकता। हादसात में मुलव्विस अफराद को कानून के मुताबिक सजा देनी चाहिए। पिम्स वाक़े की तहकीकात ओपन होनी चाहिए। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं, वाक़े में जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बच्चों की अमवात झुलसने से नहीं, वार्ड में धुआं भरने के बाइस हुई। मासूम बच्चों को कोई वापस नहीं ला सकता। दुख बांटने की कोशिश कर रहे हैं। कौमी असम्बली ने सानिया पिम्स पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के कयाम की मंजूरी दे दी। राजा परवेज अशरफ कहते हैं, सानिया पिम्स दिलखराश वाक़या है जिसकी वजह से हर दिल दुखी है। अस्पताल की नर्सरी में आग लगी, आज तीसरा दिन है। अभी तक आग लगने की वजह पता नहीं चली। पहले वजूहात की तहकीकात करें, उसके बाद जिम्मेदारों को सजा दें। शहरी रहमान ने कहा, अस्पताल का फायर सेफ्टी निज़ाम खराब था तो नोटिस क्यों नहीं लिया गया। पीटीआई सेनेटर अली जफर का पिम्स वाक़े की तहकीकात के लिए जुडिशल कमेटी बनाने का हुकूमती कमेटी का फायदा नहीं। इस्लामाबाद जैसे बड़े शहर के अस्पतालों में एसओपीज नहीं तो फिर बाकी जगह क्या हाल होगा। इसका मतलब है गवर्नेंस हर जगह फेल है। इस्तीफा देना हमारे कल्चर में शामिल नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना था, सानिया पिम्स की शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए और रिपोर्ट पब्लिक की जानी चाहिए। माजी में बनने वाली कमेटियां आज तक नताइज नहीं दे सकी। 9 माह चेकअप हुआ, डिलीवरी की तारीख दी, ऑपरेशन हुआ, लेकिन बच्चा हवाले नहीं किया गया। कराची के इलाके नाजमाबाद के हमदर्द अस्पताल से नौमौलूद के मुबैना तौर पर लापता होने का अनोखा वाकया। बच्चे की पुरअसरार गुमशुदगी पर अहले खाना का एहतजाज। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से डराने धमकाने का इल्जाम। शहरी का कहना है उसकी बीवी का ऑपरेशन हुआ, लेकिन अमला नौमौलूद से मुतालिक कुछ नहीं बता रहा। बीवी का 9 माह से इसी अस्पताल में चेकअप हो रहा था। डिलीवरी के लिए 27 अगस्त की तारीख दी गई। डॉक्टर ने ऑपरेशन के बाद बताया बच्चे की पैदाइश नहीं हुई। हमारे पास अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट समेत तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। नौमौलूद के गायब होने की इतला पर नाजमाबाद पुलिस ने भी तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस का कहना है अस्पताल इंतजामिया बच्चे की गुमशुदगी में मुलव्वस पाई गई तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर रजाकाराना प्रमोशन न लेने से मुतालिक हुक्मनामा मनसूख। महकमा रेवेन्यू सिंध ने नोटिफिकेशन वापस ले लिया। महकमा रेवेन्यू के 63 सब रजिस्ट्रार्स ने ग्रेड 17 में तरक्की लेने से इनकार किया था। सिंध हुकूमत ने सब रजिस्ट्रार्स की रजाकाराना तरक्की न लेने की दरखास्त मंजूर की थी। ARY न्यूज़ की खबर पर सिंध हुकूमत ने तरक्की न देने का नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया। कराची के मीर रजा कत्ल केस के लिए कायम जुडिशल कमीशन ने तहकीकात का आगाज कर दिया। मकतूल के वालिदैन और बहन कमीशन में पेश हुए। जस्टिस उमर सियाल का कहना था, कमीशन को रिवायती अंदाज में नहीं चलाएंगे। 10 साल से कत्ल के केसेस चला रहा हूँ। अहले खाना की तकलीफ का एहसास है। वादा है किसी से खौफजदा हुए बगैर काम करेंगे। कमीशन की मुद्दत के दौरान किसी से नहीं मिलूंगा। वजीर आला भी मिलने आए तो नहीं मिलूंगा। मीर रजा के वालिद ने कहा, आप पर एतमाद है, तहकीकात पर एतमाद नहीं। कमीशन ने जाए वकुआ पर पहुंचने वाले 2 पुलिस अहलकारों, नर्सरी के 2 मुलाजमीन को भी तलब कर लिया। MLO डॉक्टर उसामा शेख को भी नोटिस जारी। समात 1 सितंबर तक मुलतवी। वकील जिब्रान नासिर कहते हैं, जुडिशल कमीशन ने कहा है हमारा काम केस की तहकीकात करना नहीं, JIT हमारी अव्वलीन मांग है। सिंध पुलिस केस की टाइमलाइन खराब करने की कोशिश कर रही है।
आज़ाद कश्मीर के नए वजीर आजम का इंतखाब आज होगा। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार मुख्तार अहमद खान के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। इफ्तिखार गिलानी को कायदे अवान नामजद करने पर मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफात। सदर नून लीग आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर का कायदे अवान के इंतखाब में शिरकत न करने का फैसला। राजा फारूक हैदर भी असम्बली इजलास में शरीक नहीं होंगे। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे ने खित्ते में इत्तिहाद और अमन का पैगाम दिया। मुआहदे से सऊदी, तुर्की, पाकिस्तान मजीद करीब आए हैं। वजीर आजम की सऊदी वजीर माहौलियात, पानी और ज़राअत से मुलाकात में गुफ्तगू। खादिम हरमैन शरीफैन और सऊदी वली अहद के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात कायम हैं। इक्तिसादी और ज़रई शोबों में ताउन मजीद बढ़ाना चाहिए। सऊदी वजीर ने पुरतपाक इस्तकबाल और मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया। नायब वजीर आजम इसहाक डार का सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राब्ता। इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, इसहाक डार और शहजादा फैसल बिन फरहान ने आइंदा R4 इजलास से मुतालिक उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तिफाक। मौजूदा गैर यकीनी और तेजी से बदलती दुनिया में नौजवानों को हकाइक पर मबनी सोच अपनाने की जरूरत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे के खिलाफ नौजवानों का मुस्बत और बामानी किरदार जरूरी है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल, खित्ते और दुनिया भर में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फरोग के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा ने अपने दौरे के दौरान हासिल होने वाले शानदार तजुर्बात का जिक्र किया। पाकिस्तानी अवाम की कुशादा दिली और गर्मजोशी समेत पाकिस्तान में मौजूद बेपनाह सलाहियतों और मौक़े को सराहा। वफाकी हुकूमत हैदराबाद सक्खर मोटरवे की वाज़ेह टाइमलाइन दे। रेलवे ट्रैक के साथ मोटरवे पर भी अमली पेशरफ्त जरूरी है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन कहते हैं, हैदराबाद सक्खर मोटरवे कारोबारी सरगर्मियों के लिए अहम है। मोटरवे से सफरी और तिजारती राब्तों में बेहतरी आएगी। कराची में अमरीकी काउंसिल खाना ने लिंकन कॉर्नर कराची में रोड टू लिबर्टी बानियाने अमरीका म्यूजियम नुमाइश का आगाज कर दिया। मंसूबे का मकसद अमरीका के क़याम और उसकी आज़ादी का 250 साला सफ़र का जश्न मनाना है। तकरीब से खिताब में अमरीकी काउंसिल जनरल चार्ल्स गुडमैन ने कहा, अमरीका की असास की दास्तान आज़ादी और फितरी हुकूक के महवर के गिर्द घूमती है। बलोचिस्तान में अमन और अमान का क़याम हुकूमत की अवलीन तरजीह है। बलोचिस्तान पुलिस को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जा रहा है। वज़ीर आला सरफराज बुगटी कहते हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस का किरदार इंतहाई अहम है। क़याम अमन के लिए पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। ईरान से कोई बातचीत नहीं हो रही। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान से किसी किस्म के मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान के साथ कारोबार करने वाले ममालिक के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं। ईरान से रवाबित पर चीनी बैंकों पर पाबंदियां आयद करने का इंदिया भी दिया। अमरीकी सदर ने कहा, रूस ने आबना हरमुज के मामले में काफी अच्छा रवैया अख्तियार किया है। ईरान आबनाए हुर्मुज को दोबारा खोलने के लिए शराइत की एक फहरिस्त तैयार कर रहा है, जिसमें खित्ते में जारी जंग का खात्मा भी शामिल है। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रजाई का कहना है, ओमान के साथ आबनाए हुर्मुज के जरिए बहरी जहाज़ों के लिए एक मखसूस शिपिंग कॉरिडोर पर इत्तेफाक किया है। अगर अमरीका ईरान की शराइत पूरी करता है तो बहरी जहाज़ आबनाए हुर्मुज में मुकर्ररा मरकजी बहरी रास्ता इस्तेमाल कर सकेंगे। उन्होंने तुर्की में अमरीकी सदर को कत्ल करने के मंसूबे की तरदीद करते हुए दावा किया, नेतन्याहू ने ये झूठी अफवाह ट्रंप को डराने के लिए फैलाई। सिंध के सबसे बड़े जिना अस्पताल इंतजामिया की मुबैना बेहिसी। सजावल का गरीब किसान 4.5 माह तक चक्कर लगाता रहा।
बर वक्त ऑपरेशन ना होने की वजह से मामूली जख्म कैंसर बन गया। मरीज अल्लाह दीनू का कहना है डॉक्टर तारीखी देते रहे और जख्म कैंसर बन गया। वरिसा का कहना है जख्म इतना खराब हो गया है कि अब पांव काटने की नौबत आ गई। पेट्रोल फी लीटर 50 पैसे सस्ता, नई कीमत 342 रुपए 60 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 19 पैसे कमी, 1 लीटर 371 रुपए 61 पैसे का हो गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत समझ ले हमारी तहरीक रुकने वाली नहीं, पेट्रोलियम लेवी खत्म करके आवाम को रिलीफ देना पड़ेगा। 31 अगस्त को कराची पेशावर में जारी धरने जलसा आम में तब्दील हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी नून लीग और एमक्यूएम ने निजाम दरहम बरहम कर दिया। 3 सितंबर को मुल्क गीर तारीखी हड़ताल होगी। वज़ीर आला सिंध से वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की मुलाकात। सिंध में गैस और तवानाई से मुतालिक अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह ने कहा हैदान ब्लॉक के अलॉटमेंट के लिए मुतादिद खतूत लिख चुके, वफाकी फैसला ताहाल जेर इल्तिवा है। सिंध मुल्क की सबसे ज्यादा गैस पैदा करने वाली इकाई है, आईनी हुकूक का एहतराम किया जाए। वज़ीर पेट्रोलियम ने कहा सिंध के गैस वसाइल से मुतालिक सूबाई हुकूमत के मौक़िफ़ और तजावीज़ को अहमियत देते हैं। हैदान ब्लॉक गैस अलॉटमेंट और दीगर ज़ेर इल्तिवा मामलात का तरजीही बुनियादों पर जायजा लिया जाएगा। RSS सरबराह की आमद पर सिख फॉर जस्टिस का न्यूयॉर्क में मुजाहरे का ऐलान। गुरपतवंत पन्नू कहते हैं RSS हिंदू कौम परस्ती के नजरिए को फरोग दे रही है। ये नजरिया सिखों, मुसलमानों और ईसाइयों के लिए संगीन खतरा है। खालिस्तान के हामी 29 अगस्त को मोहन भगवत के खिलाफ एहतजाज और मुजाहरे करेंगे। नेपाल और तिब्बत में सैलाब, लैंडस्लाइडिंग से तबाही, हलाक अफराद की तादाद 489 हो गई। 2381 अफराद लापता, 90 अमरीकियों समेत 644 सयाह भी लापता अफराद में शामिल। सैलाब के 24 घंटे बाद जुड़वा बच्चों समेत 2 साल के बच्चे को रेस्क्यू कर लिया गया। नेपाली हुकाम के मुताबिक दुश्वार पहाड़ी इलाकों और खराब मौसम के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना है। रेस्क्यू ऑपरेशन में 3000 से ज्यादा एहलकार हिस्सा ले रहे हैं। लॉर्ड्स टेस्ट का दूसरा रोज इंग्लैंड ने 9 विकेट 248 रन से इनिंग्स आगे बढ़ाई। जॉर्डन और जेमी स्मिथ की निस्फ सेंचुरियां, मोहम्मद अब्बास ने 4 और मोहम्मद अली ने 3 शिकार किए। बारिश और खराब रोशनी के बायस पहले रोज 56 ओवर्स का खेल मुमकिन हो सका था। और हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम 11वीं पोजीशन के मैच के लिए आज जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैदान में उतरेगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तानी टीम ने वर्ल्ड कप में अब तक 5 में से सिर्फ एक मैच जीता।